सब्सक्राइब करें असल लाइफ यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। असल लाइफ के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी कहानी है कि मेरी आज शादी की पहली रात थी जिसे सुहाग रात बोलते हैं। मैं जैसे कमरे में गया अपनी बीवी के साथ बैठ गया। जैसे अपनी बीवी को हाथ लगा रहा था तो बीवी ने बोला, खबरदार मुझे हाथ मत लगाओ, मैं किसी दूसरे की अमानत हूँ, मेरे नज़दीक मत आओ। जैसे मैंने बीवी के ये अल्फाज सुने तो मैं तो हैरान ही हो गया और पीछे की तरफ मुड़ गया। मैंने उठकर उसे कहा, क्या आप इस रिश्ते से नाखुश हैं? तो मेरी बीवी ने कहा, जी हाँ, मैं इस रिश्ते से नाखुश हूँ, मुझे आप अच्छे नहीं लगते, मैं किसी दूसरे की अमानत हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो मैं कमरे से बाहर चला गया और पूरी रात मैं घर नहीं आया। जैसे ही सुबह हुई तो मैं घर आया और बीवी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगी। जैसे ही रात होती तो मैं बीवी के नज़दीक जाता और मुझे कहती, खबरदार मेरे नज़दीक मत आओ, मैं किसी दूसरे की अमानत हूँ। मैं ये सुनता आ रहा था। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। एक दिन वो आया जब मेरी बीवी ने कहा, मैं अपने माता पिता के घर जाना चाहती हूँ एक बार। मुझे तो दिल में डर ही था कहीं ये अपने माँ बाप को ये ना बोल दे कि ये ना मर्द है, मैं इसके पास नहीं रह सकती। मुझे दिल में यही डर खाया जा रहा था और ये भी हो सकता था कि ये जैसे माँ बाप के घर जाए और यहाँ पर फिर वापस ही कभी ना आए। वो अपने माँ बाप के घर गई, 1-2 दिन रहकर वहाँ से फिर मेरे घर चली आई और फिर हम लोग वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे जो हमारी पहले से गुजर रही थी। एक दिन जैसे ही रात हुई मैं कमरे के अंदर एंटर हुआ तो मेरी बीवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मुझे ये तो पता चल चुका था कोई इसका बॉयफ्रेंड होगा जो उसी से बात कर रही होगी। और मेरी बीवी ने जैसे फ़ोन पर कॉल काटी और मुझे कहने लगी, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मुझे देखकर आपको तलब नहीं होती? तो फिर शौहर फरमाता है, 25 साल से अगर मैं कंट्रोल कर रहा था तो आप क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता? आपको देखकर तलब नहीं होती। मैं तो अपना हक पूरा करना चाहता था लेकिन आपने तो वो भी नहीं मुझे करना दिया। मुझ में इतनी बर्दाश्त है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। और फिर मैं वहाँ से चला गया। जैसे ही एक और सुबह हुई तो मुझे रात को दोस्त की कॉल आती है और मुझे वो कहने लगता है, आपकी बीवी फलां होटल पर किसी गैर मर्द के साथ बैठी हुई है। मैं जैसे कमरे के अंदर गया तो वाकया मेरी बीवी कमरे के अंदर नहीं थी। और फिर रात को 12 से 1 बजे वो घर वापस आ गई। ये सब सीन देखकर मैं तो हैरान ही था, अब मैं इसके साथ क्या करूं? ये बात हद से निकल रही थी और मैं अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बता सकता था। एक दिन हुआ यूं, मैं अपनी बीवी को कहने लगा, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं है तो मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी कहने लगी, नहीं मुझे तलाक नहीं चाहिए। तो फिर एक दिन ऐसा आया, मैंने अपनी बीवी को मुंह पर कह दिया कि मैं आपको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मैंने ये 3 लफ्ज़ बोल दिए और मैं कहने लगा, अपने माँ बाप को फ़ोन करो और उन्हें कहो कि मुझे यहाँ से ले जाएं। उसके माँ बाप आए और अपनी बेटी को अपने साथ ले गए और 1-2 साल गुजरने के बाद मैंने फिर से अपनी एक शादी कर ली। मुझे एक नेक बीवी मिल गई। उस लड़की के बारे मैंने जहाँ तक सुना था, उस लड़की को उसका अपना बॉयफ्रेंड धोखा देकर किसी और शहर में चला गया और वो लड़की पागल हो चुकी थी। मेरे ही नाम ज़मीन पर लिखती रहती और मेरी वफा को याद करती रहती कि मैंने पहले शौहर को कितना जलील किया था, वो मुझे कितनी मिन्नत करता था, अपने पास आने को कितनी मिन्नत करता था, लेकिन मैं बेशर्म थी, उसे छूने तक नहीं दिया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर इस कहानी से आप लोगों को कुछ भी सबक मिला हो तो प्लीज़ मेरे भाई लोग इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को कुछ सबक मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।